हेलो एवरीवन। आज इस चैप्टर के 9वां क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इन सब चीजों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी सीखेंगे। आइए देखें आज का जो पहला प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है। तो इसका उत्तर होगा कि प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था। आइए इसका रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कि किस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हम लोगों ने यह देखा था कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एक उदाहरण लेते हैं, CH3CH2OH है ना। ये क्या है? एथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है ना। अब इसको हम लोग इसका क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में होता है? तो KMnO4H+ की उपस्थिति में होता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीकरण होगा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है ना, यानी एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनता है और फिर पुनः एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर करवाइएगा तब क्या बनता है? एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये एसिटिक अम्ल बना। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। आपसे प्रश्न कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, कि कैसे बनता है। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हम लोगों ने देखा एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाया तो एल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड को का पुनः ऑक्सीकरण हुआ तो एसिटिक अम्ल बना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। आपसे पूछेगा कि क्या अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है। अब आगे आइए देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कुछ गुण विशेषता देखिए। अब अभी हम लोगों ने एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल को देखा है ना। क्या उसका सूत्र था? तो CH3COOH, ये है एथेनोइक अम्ल है ना। और इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोगों ने पूर्व के क्लास में सीखा है। अब जरा सा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के ख्याल से
कि 6% से 8% तनु एसिटिक अम्ल। एक चीज ये जानिए कि एसिटिक अम्ल जो है वो वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। अब यहां पर कि 6% से 8% तनु एसिटिक अम्ल, डाइल्यूट एसिटिक अम्ल, पतला एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है कि 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो आपको जवाब देना है सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। अब इस सिरका का इस्तेमाल कहां होता है? तो इसका उपयोग अचार बनाने में, पिकल्स नाम सुन के पानी आ जाता है, तो अचार बनाने में इसका रक्षक के रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि अचार को हम लोग लंबे समय तक रखते हैं, है ना, तो लंबे समय तक रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? सिरका का उपयोग किया जाता है, विनेगर का उपयोग किया जाता है। और विनेगर या सिरका कहते किसको हैं? तो 6% से 8% तनु एसिटिक अम्ल जो है, डाइल्यूट एसिटिक अम्ल जो है, वो सिरका कहलाता है। अब आगे देखिए कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्या है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? क्षार के साथ जब कराई जाती है तो क्या बनता है? हमने क्या लिखा? एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, भस्म है। हम लोग भस्म चैप्टर में जब अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस पर बहुत सारी बातें हुई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, बेस है, के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। देखते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल CH3COOH, क्या है ये? एसिटिक अम्ल। हर चीज को देखिए बारीकी से, नॉलेज के साथ ज्ञान अर्जन करना है, सीखना है, जो कि आगे के क्लास में जाने के बाद आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एसिटिक अम्ल किससे अभिक्रिया होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सूत्र होता है? NaOH। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। अब देखिए होता क्या है। सो यहां पर ये H निकल गया, यहां से OH इससे निकलता है, और ये इसको इस दिशा में दिखाइए, कारण इसको निगेटिव बनाइए। यहां से ये पॉजिटिव है, Na। क्या बनाया? CH3COONA, है ना। और यहां देखिए ये H प्लस और OH माइनस मिला करके क्या बना लिया? H2O, है ना। ये हो गया जल और ये हो गया ये सोडियम एसीटेट। क्या हो गया? सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। यहां तक देखिए क्या कहलाता है? एसीटेट और ये सोडियम, यानी कुल हो गया मिला करके सोडियम एसीटेट। अब जरा सा समझेंगे हम लोग, बना क्या क्या? तो सोडियम एसीटेट और जल बना, जो देखिए आपके सामने है। हम लोगों ने क्या सीखा कि जब एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और जल बनता है। आगे देखते हैं। अब देखिए
कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं एसिटिक अम्ल का, तब क्या बनता है? तब बनता है फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस मुक्त होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से और देखते हैं। सबसे पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। और इसकी जब प्रतिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 है ना, जब इसके साथ कराते हैं, नाम लिख दीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, ये इस तरह से, और ये जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से। अब देखिए कि ये CH3COONA प्लस H और ये H2 और इसका एक O ले लिया, बन गया H2O, और ये बच गया क्या? CO2। क्या बन गया? CO2। ये ऊपर निकल जाता है फदफदाहट के साथ, है ना, CO2 गैस मुक्त होता है, और ये आपका है सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या सीखा इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कि एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस निकलती है ऊपर की ओर। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच भी की जाती है। जब फदफदाहट के साथ CO2 गैस निकल गया, मान लीजिए एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिए, उससे फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ अगर CO2 गैस निकलने लगती है तो समझ जाते हैं कि यह क्या है? एसिड है, एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आइए, इसी का जो दूसरा रिएक्शन है कि जब एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या बनता है? तो तब भी फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। देख लीजिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल है ना, इसके बाद Na2CO3, यही है ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, और ये एसिटिक एसिड है। अब जो है इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं, यहां दे दीजिए बैलेंस करने के लिए, 2 CH3COOH, क्या बनता है? ठीक उसी प्रकार से यहां भी क्या होता है? टूटता है।
और टूट करके 2CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट, और ये H2O बनाता है, क्योंकि 2H हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से 2H और एक O इसका लिया, क्या बनाया, H2O प्लस CO2। यहां भी क्या होता है, फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, निकलता है ना। हम लोगों ने क्या देखा दोनों रिएक्शन के माध्यम से, कि एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ विथ इफरवेसेंस CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस निकलता है ना। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है एस्टरीकरण। क्या है, एस्टरीकरण, स्टेरिफिकेशन, ऊपर कर देते हैं, स्टेरिफिकेशन, एस्टरीकरण क्या है, तो एसिटिक अम्ल इथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल एसीटेट और जल बनाता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का अभिक्रिया है, बराबर इससे पूछा जाता है ना। आइए देखते हैं कि एस्टर किस प्रकार से बनता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, है ना। इसके बाद है इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। हम लोग जरा यहां उल्टा लिखते हैं रिएक्शन कराने के ख्याल से, है ना। C2H5OH इधर लिख दिए। अब देखिए किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तब क्या बनता है, इथाइल एसीटेट। देखिए क्या होता है, इसका OH और इसका H मिल करके H2O बनाता है, जल बना लिया, है ना। अब ये जुड़ जाता है, कैसे, तो CH3CO, देख रहे हैं। अब यहां OC2H5, OC2H5, ये जो है हमारा क्या होगा, एसीटेट, और इसको क्या कहते हैं, इथाइल हो जाएगा, इथाइल या एथिल एसीटेट, है ना। क्या होगा, इथाइल या एथिल एसीटेट होगा, है ना। अब ये जो एसीटेट बना, इसी एसीटेट बनने, यानी ये एस्टर है, क्या है, एस्टर है। एस्टर बनने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाता है, एस्टरीफिकेशन कहलाता है। अब जो ये एस्टर है, इस एस्टर का जो गंध होता है वो फल जैसी मीठी गंध वाली होती है। क्या होती है, मीठी गंध वाली होती है। एस्टर का कैसा रंग होता है, तो मीठी गंध, फल वाला। इसके बाद एस्टर से क्या बनता है, तो एस्टर से इत्र बनता है। क्या बनता है, इत्र, सेंट जिसको बोलते हैं। और स्वाद भी, टेस्ट जैसे लाना है तो स्वाद का ये कारक होता है, फैक्टर होता है टेस्ट का। टेस्ट भी इससे लाया जाता है, स्वाद भी लाया जाता है, यानी व्यंजन को
टेस्टी भी बनाया जाता है। उसका ये फैक्टर है, कारक है। एक बात। दूसरी बात, अगर एस्टर को जल अपघटन करवा दीजिए। क्या करा देते हैं? जल अपघटन मतलब होता है टूटना। अगर जल अपघटन करा दिए खनिज अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तब फिर ये एस्टर अपघटित होकर के टूट करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है और ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम लोग यहां पर क्या सीख रहे हैं कि एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तब एस्टर बनता है। पुनः इस एस्टर का जल अपघटन अगर करवा दिए खनिज अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तब फिर क्या होता है? ये अपघटित होता है, ये डिकम्पोज कर जाता है, ये टूट जाता है और टूट करके पुनः क्या होता है? एसिटिक अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है ना। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया विभिन्न पदार्थों के साथ किस प्रकार से होता है। क्षार के साथ अभिक्रिया करा दिए, अल्कोहल के साथ करवा दिए, है ना। तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का संपादन होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, इन सब सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।